Welcome back, dear students. We are in chapter 1, part 4. In this part, I am going to discuss about operations on set. Just like we can do algebraic operation on numbers like addition, subtraction, division, multiplication, by the same way there are certain operations which can be performed on the set, and these are union of set. How can we calculate union of set? The union of two sets A and B denoted by A union B. This capital U stands for union. तो इसको कैसे रीड करेंगे? A union B is the set of all those elements which are either in A or in B or in both A and B. इसका मतलब है जब भी हमें किन्हीं दो सेट्स का यूनियन उठाना है, यूनियन निकालना है, तो हमें A के एलिमेंट और B के एलिमेंट और उनको मिला के जितने भी एलिमेंट होंगे, अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो उनको रिपीट नहीं करना है, उन सबको एक ही सेट में लिख देना है और वो हमारा यूनियन ऑफ दोज टू सेट्स हो जाएगा. सो वी कैन एक्सप्रेस दिस A यूनियन B इन सेट बिल्डर फॉर्म एज X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B. ठीक है, यानी X में जो भी यहाँ पे X जो है वो आइदर एलिमेंट ऑफ A है और एलिमेंट ऑफ B है. सो इस वे में नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन एग्जांपल. इफ A इज 3, 4, 5, 6, A के पास ये 4 एलिमेंट है और B के पास 4, 6, 8 और 10 है, एंड यू हैव टू फाइंड A यूनियन B. तो इस केस में हमें क्या करना है? सारे A के एलिमेंट लिख देने हैं. यहाँ पर लिख दिए 3, 4, 5, 6. ठीक है, अब आपको ये देखना है कि जो एलिमेंट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं जस्ट लाइक 4 एंड 6, तो ये हमें यहाँ से दोबारा नहीं उठाने हैं. इसके बाद जो एलिमेंट बच गए हैं वो हमें यहाँ लिख देने हैं. तो वो क्या है? 8 एंड 10. तो यहाँ लिख दिया 8 एंड 10. ठीक है, दिस वे A यूनियन B इज 3, 4, 5, 6, 8 एंड 10. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स contain the common element of those two sets. ठीक है, अब उसकी definition देख लेते हैं. The intersection of two sets A and B denoted by this inverted U, और इसको read कैसे करेंगे? A intersection B is the set of all elements which are common to both A and B. मतलब वो elements जो A और B दोनों के अंदर होंगे, those are the elements of the new set that is A intersection B. तो हम उसको लिखेंगे कैसे? X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड, यहाँ पर एंड है. ठीक है, मतलब इसमें भी हो और इसमें भी हो, एंड X बिलोंग्स टू B. वो एलिमेंट जो इन दोनों में हो दैट शुड बी कंटेन इन A इंटरसेक्शन B. और हम क्या लिख सकते हैं? X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B इफ X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B, and X does not the element of A intersection B if X does not belong to A and X does not belong to B. Let us understand the definition with the help of an example. A given है 1, 3, 5, 7, 9 elements के साथ, and B is given with 2, 3, 5, 7, 11 and 13. और आपको क्या फाइंड करना है? You have to find A intersection B. तो पहले A और B के एलिमेंट ऐसे लिख दो, बीच में इंटरसेक्शन का सिंबल लगाकर. अब आपको वो एलिमेंट्स उठाने हैं जो दोनों के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं. तो 1 क्योंकि दोनों में नहीं है तो हम उसको नहीं लिख सकते. 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, सो 3 विल बी द वन एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B. चेक फॉर 5. yes, 5 इज प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स, सो 5 विल बी द एलिमेंट, एंड 7. ठीक है, this way 3, 5, 7 is the answer of A intersection B. Next is disjoint set. Disjoint set is a special case of intersection set, that is if there is no common element in both the sets. यानी A और B एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, उन दोनों के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, then A and B are disjoint set. ठीक है, so the definition says two sets A and B are said to be disjoint if A intersection B is 5. ठीक है, A intersection B कैलकुलेट किया और उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो वो दोनों सेट क्या कहलाएंगे? डिसजॉइंट सेट. नाउ इंटरसेक्टिंग सेट. टू सेट्स A and B are said to be intersecting if A intersection B
इज़ नॉट इक्वल टू 5, यानी कि हमने जो प्रीवियस एग्जाम्पल देखा था वो दोनों इंटरसेक्टिंग सेट थे. लेट मी शो यू अगेन. बिकॉज यहाँ पर A इंटरसेक्शन B इज़ नॉट इक्वल टू 5, इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, तो हम बोलेंगे A एंड B आर इंटरसेक्टिंग सेट्स. ठीक है, जिनमें इंटरसेक्शन पॉसिबल है, दोज आर इंटरसेक्टिंग सेट्स. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 3 सेट्स A B C सच दैट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C बट B इज नॉट इक्वल टू C. हमें यहाँ पर A B C अपने मन से अज्यूम करने हैं सो दैट A इंटरसेक्शन B एंड A इंटरसेक्शन C क्या हो, कॉमन हो. लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, B और C इक्वल नहीं होने चाहिए. ठीक है, तो मैं क्या करने वाली हूँ, सेट A मैंने ले लिया 1 2 3, सेट B मैंने ले लिया 3 एंड 4 एंड सेट C मैंने ले लिया 3 5 7. सबसे पहले मैं अपने दिमाग में ये कंडीशन रख रही हूँ, दैट इज़ B इज़ नॉट इक्वल टू C. सो यू कैन चेक हेयर, because cardinal number are different, so we cannot say that B is equal to C, even though there are elements are also different. So यहाँ पे 2 एलिमेंट है 3 और 4, यहाँ पे 3 एलिमेंट है 3 5 7. अब सबसे पहले क्या कर लेते हैं, A इंटरसेक्शन B कैलकुलेट कर लेते हैं. नाउ A इंटरसेक्शन B का एलिमेंट क्या होगा, 3 होगा अकेला, बिकॉज 1 2 3 एंड 3 4 हैव अ कॉमन एलिमेंट 3 ओनली, तो यहाँ पर लिख दिया 3. नाउ A इंटरसेक्शन C में देखो 1 2 3 एंड 3 5 7, अगेन देयर इज अ कॉमन एलिमेंट 3 एंड दिस इज 3. So by this way we can say that A intersection B is equal to A intersection C, and it is already cleared that B is not equal to C. Now next is difference of set. How can we calculate the difference of set? For any sets A and B, their difference is expressed as A minus B, and it is defined as x such that x is element of A and x does not belong to B. यानी A माइनस B में सेट में वो एलिमेंट्स आएंगे जो एलिमेंट A से बिलोंग करते हैं लेकिन B से बिलोंग नहीं करते. ठीक है, सो वी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस दिस डेफिनेशन एज x बिलोंग्स टू A माइनस B, यानी A माइनस B के वो एलिमेंट होंगे जो किससे हैं, A में तो हैं लेकिन B में नहीं है. एंड वन मोर थिंग, दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स. सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, आपको यूनियन कैलकुलेट करना है A माइनस बी एंड B माइनस A का. ठीक है, जैसे हमने A माइनस बी कैलकुलेट किया उसी वे में हम B माइनस A भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और उन दोनों का जो यूनियन होगा दैट विल बी द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स. और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, A और बीच में ये डेल का सिंबल बनाना है आपको एंड B. ठीक है, so A minus B and B minus A are not equal, they are different, and let us understand the concept with the help of an example. Let A is equal to ABCD, ठीक है, and B is equal to BDGF. Find A symmetric difference B, यानी इन दोनों सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हम A माइनस बी कैलकुलेट कर लेते हैं. A माइनस बी लिखने के लिए हम यहाँ पे A B C D मैंने लिखा और B D F G लिखा. अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन A माइनस बी क्या होगा, सेट A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है वो हमें लिखने हैं. ठीक है, दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ, A माइनस बी के अंदर हमें सेट A के वो एलिमेंट लिखने हैं जो सेट B में नहीं है. तो अब आप यहाँ पर देखो, A यहाँ पर है बट क्या A यहाँ पर है, नहीं है. इसका मतलब हमें A यहाँ लिखना होगा, इसके आंसर में A यहाँ पर आएगा. अब B देखो, B यहाँ पर है, B भी यहाँ पर है, इसका मतलब B को हम नहीं लिखेंगे. C को चेक करो, C इज़ प्रेजेंट हेयर बट C इज़ नॉट प्रेजेंट इन B, तो C आएगा. और D यहाँ पर है और D यहाँ पर भी है, इसका मतलब D नहीं आएगा. अब हमें F और G के बारे में कुछ भी नहीं देखना है. ठीक है, A माइनस बी का मतलब है A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है, आपको खाली उनको देखना है. B के एलिमेंट्स का जो बच गए उनका कुछ भी नहीं करना. अब यहाँ देखो B माइनस है, अब B माइनस ए को कैसे रीड करोगे, द एलिमेंट ऑफ B विच आर नॉट प्रेजेंट इन A. तो B D F G में अब आप यहाँ पर देखो B है और D तो यहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है, F और G यहाँ पर हैं लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो B माइनस ए विल बी F G.
अब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी क्या होगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ए माइनस बी के एलिमेंट्स क्या थे, ए और सी थे, और बी माइनस ए के एलिमेंट्स क्या हैं, एफ और जी है, और इन दोनों का यूनियन का मतलब है कि हम क्या लिख देंगे, ए सी एफ जी, दोनों को मिला के उनको हमें यहाँ पर लिख देना है। बाय दिस वे यू कैन कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स एंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। नाउ नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि जो उसमें प्रेजेंट है उसको छोड़कर बाकी हमें उठाना है। अब किसको छोड़ेंगे, इसके लिए पहले तो ये देखो, जब भी हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे वी हैव वन यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हमारे पास होगा और उसके अलावा कुछ और सेट्स भी गिवन होंगे। तो जब भी हमें कॉम्प्लीमेंट निकालने को बोला जाएगा, यूनिवर्सल सेट के रेफरेंस में ही हम हमेशा कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, let U be the universal set, okay, and let A is subset, or I can say that proper subset of U, मतलब A के U के कुछ एलिमेंट A में है, सारे नहीं हैं, ठीक है। Then the complement of A which is denoted by A dash, complement को कैसे लिखेंगे, A dash, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, U माइनस A। अब जैसे हमने डिफरेंस में देखा था, A माइनस B का मतलब था A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है, तो इसको हम अब कैसे रीड करेंगे, U के वो एलिमेंट जो A में नहीं है, ठीक है, जो पहले आता है उसको हमें रीड करना है, द एलिमेंट ऑफ U विच डज नॉट बिलोंग टू A। और उसको डिफाइन कैसे करेंगे, A कॉम्प्लीमेंट को, A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू X बिलोंग्स टू U सच दैट X डज नॉट बिलोंग टू A, ठीक है। और वी कैन ऑल्सो राइट दैट जो भी एलिमेंट होगा A डैश में, वो एलिमेंट A में नहीं होगा, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। यूनिवर्सल सेट इज गिवन 1 2 3 4 5 6 7 8, सेट A इज गिवन 2 4 6 8 एंड यू हैव टू फाइंड A डैश। सबसे पहले ये देख लो 2 4 6 8 यहाँ प्रेजेंट है कि नहीं है, देखो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। सो वी कैन से दैट A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ U, ठीक है। अब आपको A डैश निकालना है, तो अब उसके लिए क्या करना है, यूनिवर्सल सेट आपने लिखा, उसमें से माइनस क्या करना है, 2 4 6 8। अब लिखेंगे क्या, द एलिमेंट ऑफ U विच डज नॉट बिलोंग टू A। तो वो एलिमेंट क्या होंगे, 1 3 5 एंड 7। अब अगर हमें कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो हमारे पास ओरिजिनल सेट जो A था वो वापस आ जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए डेफिनेशन में लिख लेते हैं, A कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस A कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 था, लिख दिया है माइनस, और A कॉम्प्लीमेंट क्या आया है, 1 3 5 7, ये लिख दिया है। अब हमें U के वो एलिमेंट देखने हैं जो A डैश में नहीं है, तो दीज आर 2 4 6 एंड 8 एंड यू कैन सी दैट इट इज इक्वल टू A। U complement is given by X such that, now let us take one more example. If A is subset, or I can say that proper subset of U, then prove that U complement is equal to phi, phi complement is equal to U, A complement of complement is equal to A union A complement is equal to U, and A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल 5, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कोई तुम्हें एग्जाम्पल दे दूँ A एंड U का, यू कैन ईजिली सॉल्व दिस, बट इफ पर्टिकुलर एग्जाम्पल इज नॉट गिवन, इन दैट केस विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन पार्ट ओनली वी हैव टू एक्सप्लेन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सो इन सच सॉल्यूशंस वी हैव टू राइट द डेफिनेशंस, दैट इज U कॉम्प्लीमेंट। तो हम लिखेंगे क्या, X बिलोंग्स टू U सच दैट X डज नॉट बिलोंग टू U। इसका मतलब ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो U से बिलोंग भी करता है और U से बिलोंग नहीं करता, तो वो एलिमेंट क्या होगा, 5। दिस वे वी कैन प्रूव 1। नाउ नेक्स्ट इज phi कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U। तो इसको भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, phi कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू X विच बिलोंग्स टू U, ठीक है, X जो U से बिलोंग करता है, एंड सच दैट X विच डज नॉट बिलोंग टू phi। तो phi से जो बिलोंग नहीं करता लेकिन U से बिलोंग करता है, तो वो सारे एलिमेंट होंगे जो U में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यूनिवर्सल सेट दैट इज U। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट शुड इक्वल टू A। अब इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखो,
complement of a complement is equal to x belongs to u such that x does not belong to a complement, or we can also write it as x belongs to u such that x belongs to a, यानी a के सारे एलिमेंट ही हम उठाएंगे जो कि u में ऑलरेडी है। और यहाँ से देखें तो a कॉम्प्लीमेंट में वो नहीं होनी चाहिए लेकिन u के अंदर वो होनी चाहिए, तो वो एलिमेंट क्या होंगे, जो सेट a में है वही होने वाले हैं। Now fourth is A union A complement is equal to x belongs to u such that x belongs to A union A complement. Okay, now इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x belongs to u such that x belongs to A, यानी x A से भी बिलोंग कर रहा है और u से भी बिलोंग कर रहा है। और अगर A से बिलोंग कर रहा है और है यहाँ पे, यूनियन का मतलब क्या होता है, और होता है, ठीक है। सो x belongs to A डैश, और क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या होने वाला है आपके पास u। नाउ लास्ट इज a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे लिखेंगे, पहले तो डेफिनेशन से ही लिख लेते हैं। x बिलोंग्स टू u सच दैट x बिलोंग्स टू a यूनियन a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। Now x belongs to u such that x belongs to a and x does not belong to a dash. Okay, so this will equal to 5. By this way we can prove such kind of questions. I hope you understand how can we do union, intersection, difference of the sets. This is all about today's class. I hope you understand the concept of operation on sets. Keep practicing. Thank you for watching.